डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य का पौड़ी जिला भौगोलिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण एक विशिष्ट ऐतिहासिक परंपरा और धार्मिक महत्व रखता है। पौड़ी गढ़वाल के लोग अपनी जीवन शैली की समृद्ध विरासत को, जो उनके कठिन आर्थिक और दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत, कार्यशैली और शारीरिक श्रम में विश्वास के साथ जुड़ा है, हमेशा साझा करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत रीप परियोजना के प्राथमिक चरण में चल रहे कार्य। यहाँ परीक्षण दिया गया। जब हमने बिस्कुट बनाने शुरू किए तो तब हमको पता चला कि ऐसे ऐसे बिस्कुट बनते हैं। रीप वालों ने हमारी मदद की। उन्होंने बोला तुम जितने चाहो उतने बाजार बेचो। उस दिन से हमने बाजार होम डिलीवरी, हमने जिस दिन से हमारे साथ रीप शुरू हुआ उस दिन से हमने होम डिलीवरी भी शुरू की, जिससे हमारी उन्नति बहुत ज्यादा हुई। अब हमको फुर्सत ही नहीं है कि हम कितने बिस्कुट बनाएं और कितने बेचें। जितने बनते हैं उतने बिक जाते हैं। हम 2-2 हजार के 2-3 घंटे में बिस्कुट होम डिलीवरी करके भी बेच देते हैं। बाकी हमारे यहाँ दुकान में भी बिक जाते हैं। महिलाओं को काम मतलब सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मैं आया था और काम भी मतलब यहाँ इनके थ्रू मैं ही करता हूँ। और उसके बाद हमने फिर बिस्कुट बनाना उसके शुरू करे, जैसे मडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, मक्के का आटा हो गया, और ये चीज़ के हम बिस्किट बनाते हैं। हमारी मार्केटिंग के स्तर से भी सहयोग दिया जा रहा है और हमारी टेक्निकली जो हमारा गांव स्तर पे जो किस हिसाब से हमारा आगे के लिए उत्पादन हम दुगना कर रहे हैं, तो वो हमारी रीप परियोजना द्वारा भी काफी सहयोग दिया जा रहा है। आप भी जरूर टेस्ट करें। मेरे क्लस्टर फेडरेशन का नाम प्रेरणा आजीविका बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता है और हम आज ग्राम जल्लू में हैं। यहाँ पे आलू की खेती पे काम कर रहे हैं। मेरे क्लस्टर पे अभी 80 SSG है, जिनमें से 350 के लगभग है। और यहाँ पे हमने जो काम करवाया है, यहाँ पे 51 फार्मर काम कर रहे हैं। आपको ये आलू के उत्पादन के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पहले हमको आलू के उत्पादन में थोड़ी परेशानियाँ होती थी। तो अब विभाग द्वारा हमको मतलब ये आलू के बारे में जो ये लगाया है आलू, इसका हमको लाभ मिले तो हम मतलब हमारी जो आय में इनकम होगी वो हमारी दुगनी हो जाएगी। ऐसी कहे हम तय इसके लोगों ने क्या लगाना, 3 लोगों क्या लगाना, तब हम लोग सो कह रहे अब काशी बनी वो हाल तक देखेंगे ये नालों को कैसे होते। सहकारिता के माध्यम से हम यहाँ पे डेयरी का काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे डेयरी जो चल रही है वो हमारे जितने भी यहाँ पे क्लस्टर में गांव जुड़े हुए हैं, वहाँ से हम सब दूध इकट्ठा करके यहाँ डेयरी तक पहुँचाते हैं। और यहाँ डेयरी पे हम यहाँ से हमारी एक मिल्क वैन जाती है जो गांव और मार्केट में दूध सेल करती है। और जितना भी यहाँ पे दूध बचता है उससे हम मक्खन, पनीर, छाछ, घी वगैरह बनाते हैं। और हमारा पर डे का जो सेल है वो 7-8 हज़ार तक का हो जाता है। और हम यहाँ पर साथ साथ में जो हमारा बेकरी का भी प्रोडक्ट बनता है, तो हम इसी दुकान में हम ये बेकरी के प्रोडक्ट भी बेचते हैं। बेकरी का काम है वो 18 से और डेयरी का काम हमारा 21 से चल रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पर रेगुलर कस्टमर हूँ इनकी। यहाँ पे ये लोग डेयरी का काम करते हैं और बेकरी का काम करते हैं। मैं रोजाना यहाँ से दूध लेकर जाती हूँ और बिस्किट लेकर जाती हूँ। इनके बिस्किट भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और दूध भी इनका शुद्ध पहाड़ी मतलब गांव से स्वयं सहायता समूह द्वारा यहाँ पे लेकर आते हैं। शुद्ध उत्पाद बनाए जाते हैं। आप लोग भी आइए और यहाँ से खरीदारी कीजिए। उत्पादन के लिए आलू इस बार बीज उत्पादन के लिए आलू लगाया इस बार, और उद्यान विभाग से जो है हमें 100 क्विंटल के लगभग जो है आलू भी मिला था। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, उम्मीद के अनुसार बहुत अच्छी खेती हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। रिजल्ट के अनुसार हम यही उम्मीद करते हैं, यही हमें भरोसा है कि इससे जो है कि हमारे जो है किसान भाई हैं, जितने भी किसान भाई हैं, सबको जो है ये जो आलू की खेती पर हम लोग निर्भर रहते हैं, इसी खेती पर निर्भर करते हैं, तो उससे जो है उनकी आय जो है दोगुनी हो। परियोजना की भूमिका की बात करूँ तो ये पूरा जो है प्रोजेक्ट डिजाइन से लेकर के जो अन्य हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ कन्वर्जेंस करके जो है इस परियोजना को जो है यहाँ पे क्रियान्वित किया जा रहा है। और रीप परियोजना द्वारा जो है इसकी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी लेकर के और ब्लॉक लेवल से भी लेकर जो है। तो मैं समझता हूँ कि रीप परियोजना के आने से जो है हम इसकी मार्केटिंग भी करेंगे, उसके ब्रांडिंग भी करेंगे। वर्तमान में अभी अगर यहाँ की प्रोग्रेस मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ पे 51 यानी 51 फार्मर्स हैं जो आलू की खेती कर रहे हैं
और उद्यान विभाग से उनको एक बार कुफरी यानी शिमला में ट्रेनिंग भी की जा चुकी है, जिसमें 24 किसानों ने हिस्सा लिया था। और अभी हमने यहाँ पर प्रेरणा स्वायत्त सहकारिता आलू बीज उत्पादक जो यहाँ पे क्लस्टर है, उसके माध्यम से 100 क्विंटल आलू का बीज जो कुफरी ज्योति के नाम से जाना जाता है, उसका यहाँ पे उसकी बुआई की है। और वर्तमान में हम आजीविका संवर्धन से संबंधित गतिविधियों को जिला पौड़ी गढ़वाल के 15 ब्लॉक में क्रियान्वित कर रहे हैं और जो समूह के अंतर्गत होने वाली पैदावार है उस सबको हिलांस ब्रांड के माध्यम से हम लोग स्तरीय हिलांस आउटलेट्स पर और राज्य स्तरीय हिलांस आउटलेट पर और साथ ही ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारा hilans.org के माध्यम से बिक्री कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो समूह है आजीविका संगठन है उनका इनकम बढ़ रहा है डे बाय डे और काफ़ी हद तक उन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहयोग मिला है रीप के माध्यम से। हमारे जनपद में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमने समूह बनाया और हमने उसको गांव-गांव तक पहुंचाया और विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनी, लेकिन उनको बिजनेस प्रमोट कैसे किया जाए, उनका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे किया जाए, एक बड़ी चुनौती थी। और सौभाग्यवश जो है वो रीप ने पदार्पण किया है पिछले वर्ष में और हमारे 10 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को उन्होंने टेक ओवर किया, जिसमें उन्होंने बिजनेस प्रमोशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। और ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो 2023-24 है उसमें 20 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को रीप द्वारा फिर से टेकअप किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने धरातल पर जो है वो काम शुरू कर दिया है। उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है विकासखंड थलीसैंण में। इस परियोजना के अंतर्गत हम अपने सभी 15 ब्लॉक में सीबीओ गठन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हम 6500 से अधिक स्वयं समूह और 900 से अधिक ग्राम संगठन और 60 से अधिक सीएलएफ का गठन कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ये ग्राम जल्लू है, आज हम ग्राम जल्लू में आए हैं। यहाँ पे जो भी हमने अभी तक काम किया एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट कि हमने यहाँ पे एज ए किसानों को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बताई है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे आलू लगता था। तो हमने जो यहाँ पे आलू बीज उत्पादन किया, इससे क्या होगा कि किसानों को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये आलू जो जाएगा सीड बनने के बाद जिले को जाएगा और अदर जिले को भी जाएगा। इसमें क्या होगा, किसानों की जो आमदनी को भी दुगना होगा और रोजगार के साधन भी खुल जाएंगे। ग्राम पंचायत जल्लू में जो आलू की खेती जब चलती थी, पुराने उस पर ही चलते थे, लेकिन जो है बीच में मैडम के आने पे जो है यहाँ पे ठीक ठाक काम चल रहा है। के आने पर हमारे काम में थोड़ा सा एक्टिविटी ठीक हो गई है। वर्ष 2017-18 से एनआरएलएम एवं हिमोत्थान सोसाइटी के सहयोग से हमारे विकास खंड में एनआरएलएम के अंतर्गत विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं, जैसे कि बेकरी, डेयरी, हैचरी, मसाला यूनिट, धुआं पत्तल इत्यादि क्रियाकलापों पर हमारे विकास खंड में कार्य चल रहा है। विकास खंड स्तर पर देख रेख हेतु हमारे पास वर्तमान में स्टाफ की कमी थी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास रीप परियोजना के अंतर्गत स्टाफ उपलब्ध होने के कारण अब हमें काफी सुविधा प्राप्त हो गई है। और जनपद पौड़ी गढ़वाल में रीप परियोजना 2022-23 से काम करना प्रारंभ किया है। अभी तक रीप परियोजना के अंतर्गत हमने यहाँ पे एनआरएलएम के अंतर्गत गठित 15 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों में महिलाओं के श्रम भार को कम करने के लिए जो है फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए पशु सखी का चयन कर उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। जो ग्राम स्तर पर जो अति गरीब परिवार हैं उनकी पहचान कर उनके छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर उनको आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। रीप परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना। एनआरएलएम के अंतर्गत जो समूह और फेडरेशन गठित किए गए हैं उनको मार्केटिंग और एंटरप्राइजेस से जोड़ना, ताकि उन्हें आजीविका के अधिक से अधिक अवसर अपने स्थानीय स्तर पर मिल सकें और यहाँ से जो पलायन है वो कम से कम हो सके। रीप परियोजना के माध्यम से हमारे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनमें से एक ये है कि कुछ जो पारंपरिक रूप से एक्टिविटीज़ लोग करते आ रहे हैं जो आज के सेटअप में बहुत वायबल नहीं है, उन पे वर्क करना और उनको नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना। इसी प्रकार से अन्य भी कई जगह हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे फेडरेशंस जिनके माध्यम से हम लोग क्लस्टर बेस्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।
तो इसलिए रीप परियोजना के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी जनपद में फेडरेशंस को आगे लाएं, स्केल को बढ़ाएं और इसी प्रकार से हम इनकम्स को डबल कर सकें। रीप के बारे में अगर हम बात करें तो रीप प्रोजेक्ट आने के बाद में जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं या उससे पहले की जो कंडीशंस थी एनआरएलएम को, तो अगर हम उसे कंपेयर या एनालाइज करें तो एनआरएलएम को अब बेहतर मदद मिल पाएगी। हमारे जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं उन्हें मार्केटिंग के क्षेत्र में जो कमियां थी और हमारे प्रोजेक्ट में रीप प्रोजेक्ट में जिस तरीके से एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, वो जो मदद दे पाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमें एनआरएलएम के प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से मार्केट करने और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में मदद देने, स्पेशली महिलाओं को में काफ़ी सारी हेल्प होती हुई मुझे नज़र आ रही है। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड